किसान भाइयों, कृषि के विद्यार्थियों एवं अन्य सभी जो इस वीडियो को देख रहे हों, तो मैं आपको साधारण सी कुछ बात बताऊंगा कि चाहे मानव हो और इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे और फसलें हों, सब जीवधारी हैं। ये आप मानते हैं, सब में जीव होता है। कुछ जड़ हैं और कुछ चेतन है। तो अब इन सभी के अंदर सर्दी, गर्मी, बारिश, पाला, गर्म हवाएं, अंधड़, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो और चाहे फसलें हों। तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बर्फ़बारी, पहाड़ों में बहुत तगड़ी बर्फ़बारी हो रही है और मैदानों में उसका ठंडी इतनी चिल्ड हवाएं जो चल रही है, उससे अपने फसलों के ऊपर पाला पड़ने की पूर्ण तरह संभावनाएं हैं और कई फसलें खराब भी हो चुकी, जिसमें सब्जी वाली फसलें, चौड़ी पत्ती वाली फसलें और जो ऐसी फसलें जिनके पानी का साधन कम है, जो बारहनी फसलें, तो ऐसी चीज़ों को पाला पड़ने की संभावनाएं और ज़्यादा है। जैसे सरसों में मेरे हिसाब से काफ़ी नुकसान हो रहा होगा। तो ऐसे में अब और इंसान भी अब सीधे काम करने लायक ही बाहर जाने में बिल्कुल ऐसी ठंडी हवाएं वगैरह, पशु पक्षी भी बेचारे काफ़ी मर रहे हैं। तो ऐसे ही पेड़ पौधों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अब इन चीज़ों से कौन बचाता है? जो अपने अंदर इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी ही इन चीज़ों से बचा सकती है। तो वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी, चाहे पौधे। तो इम्यूनिटी कैसे डेवलप की जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि इम्यूनिटी किस चीज़ से आती है। जैसे इंसानों में कहते हैं कि भाई जिंक से इम्यूनिटी बढ़ती है कोई, तो जिंक का अब इंसान में जिंक का कह दिया। ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर आयरन, सल्फर और जो इनसे वो बढ़ती है। ऐसे ही जो पशु अपने दुधारू पशु हैं और हैं, उनके अंदर क्या है, मिनरल्स है। तो ये क्या है कि चाहे जिंक हो, चाहे आयरन, सल्फर हो, ये सब मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है और जल की मात्रा, जैसे अभी पाला पड़ने की संभावना है, कई जगह पाला पड़ भी चुका है। तो अगर पानी का साधन हो तो आप पानी अवश्य दे दें, ताकि फसल को इतना नुकसान नहीं हो। इसके साथ मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि 0.1% जो कॉमर्शियल ग्रेड का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आता है, उसका आप 1000 लीटर पानी में, 1000 लीटर पानी में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड वो घोल के और छिड़काव कर दें। तो उससे क्या है, उससे अपन को सीधा सी बात है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सल्फर उससे अपन को प्राप्त होगी। इसी तरह से अपन जैसे किसी में फेरस सल्फेट का, आयरन का भी स्प्रे किया हुआ हो, तो ऐसे में इनसे अपन को फसलों को फायदा मिला। सिंचाई देना, इसके साथ साथ 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव हो, या अन्य भी और भी दवाइयाँ आती है, DMSO है, साइकोसेल है, ये है जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। लेकिन सबसे जो सस्ता उपाय है वो है कॉमर्शियल ग्रेड का 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव कर दें, तो आपका फ़ायदा मिलेगा। साथ में सिंचाई दे दें। और तीसरा है कि अगर शाम के टाइम के ऊपर अपन खेतों में जाएं, तो आसपास का कीड़ा वगैरह, कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा करके और वो जला के आ जाए, ताकि उसका माइक्रो क्लाइमेट है वो थोड़े से उसमें बदलाव आ जाए। ऐसे इंसानों भी अब ठंड के अंदर बच्चों की क्या हालत होती है, स्कूल बंद हो जाती है, और ऐसे पशु बेचारे, उनका कौन रखवाला है कि नहीं। तो इस तरह से ठंड से बचाने की हमको सबसे अच्छा उपाय है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, मिनरल्स उनको दें, जल की मात्रा अपने शरीर में, चाहे पौधे हों चाहे कोई भी हो, जल की मात्रा उचित रखें। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंसान को 2 लीटर तो पानी अवश्य पीना ही चाहिए, जिससे क्या है कि शरीर में जल की मात्रा कम नहीं हो। तो
जल की मात्रा कम होने से भी क्या है कि सर्दी का और का इनका असर ज़्यादा होता है। तो उससे तीनों के अंदर नियम एक ही लागू होता है कि जल की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, तो मिनरल्स अगर दिए जाएं तो उसके चाहे किसी भी फॉर्म में हो तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और पौधों में, चाहे इंसान में, चाहे पशु पशु पक्षियों में, इनमें ये जो वेदर की कैलेमिटीज़ है, ये जो विपरीत वेदर की जो अवस्थाएं आती है साल में, अलग अलग वेदर की, तो उनसे उनको बचने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।